हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको कोफैक्टर बताए थे और एक्सरसाइज 4.4 भी बताए थे। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आइए देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो जब हम सारणिक चैप्टर शुरू किए थे तो उसमें आपको सारणिक का परिभाषा और सारणिक का मान निकालना बताए थे। और जब हम सारणिक का मान निकालना बताए थे तो उसके लिए एक एक्सपेंडिंग करना सिखाए थे। और एक्सपेंडिंग होता था तो एक साइन स्कीम प्रयोग होता था, और वह साइन स्कीम कहां से आया था ये आगे चल के आपको बताया गया कि वह साइन स्कीम कोफैक्टर के कारण आता है। लेकिन कोफैक्टर किसके कारण होता है? माइनर के कारण होता है। और माइनर किससे निकलता है? डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से निकलता है माइनर, माइनर से निकलता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर से निकलता है डिटर्मिनेंट का मान, जिसे हम नाम दिए थे एक्सपेंडिंग। जब हम किसी प्रश्न को हल कर रहे थे 2 3 4 1 2 5 3 2 4, अगर ये एक सारणिक है तो इस सारणिक का जब हम मान निकाल रहे थे शुरू में, अभी नहीं, शुरू में ही हम आपको बताए थे कि किसी सारणिक का मान निकालना होगा तो आपको एक्सपेंडिंग करना होगा। तो आप या तो R1 से या फिर R2 से या R3 या C1 C2 C3 किसी एक लाइन से एक्सपेंडिंग कर सकते हो। चलो मानते हैं ऑन एक्सपेंडिंग along R1 यही ना है। तो जब एक्सपेंडिंग कर रहे थे तो हम दो हिया लिखते थे, ध्यान देना थोड़ा सा। उसके बाद ऐसे कर देते थे, फिर इस 3 के लिए -3 लिखते थे और ऐसे कर देते थे, फिर इस 4 के लिए +4 लिखते थे और ऐसे कर देते थे। मैं आपसे पूछता था कि ये प्लस माइनस प्लस कहां से आया, तो जवाब यही था कि साइन स्कीम से आया। चलिए साइन स्कीम अभी साइड करो। जब ये साइन स्कीम से आया तो आप सजा दिए, और अब जब इसमें लिखने की बारी आई तो आप इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, मतलब हाई लाइन हटा दिए, है 4 गो लिख दिए, 2 5 2 4। इसमें लिखने की बारी आई तो बीच वाला लाइन और हाई लाइन हट गया तो 1 3 5 4, 1 3 5 4। फिर इसमें लिखने की बारी आई तो हाई लाइन हट गया तो हाई 4 गो बच गया, 1 2 3 2। इसको हल कर दिए, आंसर आ गया। ये एक्सपेंडिंग था, लेकिन ये एक्सपेंडिंग हमने नाम दिया था, और ये एक्सपेंडिंग उसी माइनर और कोफैक्टर की सहायता से आ रहा है। माइनर निकालना भी सिखाए थे आपको। सोचो कि अगर हम इस 2 का माइनर पूछेंगे यानी उपसारणिक, तो आप कैसे निकालोगे? तो जिसका उपसारणिक निकालना होता है उस वाले रो और कॉलम को हटा दिया जाता है, जो बचता है उसी के सारणिक मान को ना उपसारणिक कहा जाता है। तो अगर हम पूछेंगे कि 2 का उपसारणिक क्या होगा, तो हाई लाइन हटेगा तो हाई 4 को ना बचेगा, तो चारों हमने लिखा गया है ना। तो 2 का उपसारणिक हई है, 3 का उपसारणिक हई है, 4 का उपसारणिक हई है। आज जब इसके साथ प्लस माइनस प्लस लग गया तो प्लस माइनस प्लस मतलब क्या? साइन स्कीम। साइन स्कीम मतलब क्या? कोफैक्टर, क्योंकि साइन स्कीम तो कोफैक्टर से ना बना है, सहखंड से ना बना है। अब देखो, ये जो माइनर है जिसे हम लोग उपसारणिक बोल रहे हैं, ये जब अपना चिन्ह ले लेगा, यानी जो साइन स्कीम है उसको अपने अंदर ले लेगा, तो वही माइनर ना कोफैक्टर बनता है। हम आपको कोफैक्टर निकालना सिखाए थे तो उसमें बताए थे कि हमें कोफैक्टर में कुछ नहीं करना है, जो माइनर निकला रहता है उसी को कोफैक्टर बना देना है। और जब उसको कोफैक्टर बनाना है तो कैसे बनाना है? अब तो आई जे को जोड़ना है, अगर सम आता है तो सेम, अब विषम आता है तो चिन्ह चेंज, यही ना बात बोले थे। तो कहने का अर्थ है कि हाई माइनर है क्योंकि इसका चिन्ह बाहर है, और जब इस चिन्ह को समाहित कर लेंगे उसमें तो ये कोफैक्टर हो जाएगा। तो
इस दो के लिए क्या लिखोगे, तो दो है ये ना, तो इसका नाम है A11। तो इस दो के लिए A11 है क्या है, तो दो का माइनर है, तो आप लिख सकते हो M11। चलो है माइनस है तो माइनस, तीन है तो तीन है ये वाला ना है, तो इसका नाम है A12। तो इसके लिए लिख सकते हैं A12। और है जो आया है ये माइनर है, तो ये हो सकता है M12। फिर प्लस है तो प्लस, चार है तो चार ये वाला यानी A13, तो लिख सकते हैं A13। और ये माइनर है तो ये हो गया M13। अब चलो, अगर हम प्लस माइनस प्लस इस सबको माइनर में मिला दें, देखो ये भी एक फार्मूला हो गया, लेकिन ये माइनर वाला फार्मूला हुआ, समझ में आया? इस प्लस माइनस प्लस को m में यानी माइनर में मिला दें तो इको फैक्टर का रूप ले लेगा, और जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो अंदर चला गया, तब वहां प्लस बचेगा। तो जानते हो जब इस माइनर को हम को फैक्टर में यानी इसके साइन स्कीम को माइनर में समाहित कर देंगे तो को फैक्टर का रूप ले लेगा और इस प्रकार हो जाएगा A11 और A11, A12 और A12, A13 और A13, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला भी एक सूत्र हो गया किसी सारणी का मान निकालने का। तो ये सूत्र जो है ये हम नया निर्माण थोड़ी किए हैं, उस एक्सपेंडिंग में ही चीज था। एक्सपेंडिंग में आपको नहीं बताया गया था, जब एक्सपेंडिंग पढ़ाए थे तब आपको नहीं बताया गया था कि बाबू है माइनर है, है माइनर है, है माइनर है, नहीं बताया गया था। चिन्ह को अंदर ले लेंगे तो को फैक्टर हो जाएगा, ये नहीं बताया गया था। उस समय सिर्फ यही बोला गया था कि आप एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग कर दोगे तो मान मिल जाएगा। आप इसको एक्सपेंडिंग के नाम से जानते थे, लेकिन जब कल वीडियो बनाए तो हम आपको बता दिए कि जो आप एक्सपेंडिंग करते थे उसे हम सहखंड की सहायता से हल करना भी बोल सकते हैं। समझ में आया? और वही सहखंड की सहायता से ही हल हुआ है। आप कर रहे हो एक्सपेंडिंग ही, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप सहखंड का प्रयोग कर रहे हो, कहीं ना कहीं उप सारणी का प्रयोग कर रहे हो। समझ में आया? तो अगर आप इस सूत्र को नहीं समझ पा रहे हैं तो दो बात ध्यान में रखना। ये सूत्र अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम बोले हैं कि ये सेम सेम पकड़ के आप ऑप्शन लगा सकते हो। अगर कह रहा है कि सहखंड की सहायता से दूसरे पंक्ति चाहे तीसरे पंक्ति के सहखंड की सहायता से मान निकाले, तो कुछ मत करना, एक्सपेंडिंग कर देना दूसरे पंक्ति से या तीसरे पंक्ति से, क्योंकि एक्सपेंडिंग का अर्थ भी यही होता है। समझ में आया? इतना अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, ये फॉर्मूला बताया गया ताकि आप समझें कि माइनर और को फैक्टर जो है उसका एक्सपेंडिंग से क्या संबंध है, और आपको क्लियर दिख भी रहा है कि हम पहले डिटर्मिनेंट के एक्सपेंडिंग द्वारा मान निकलना सिखाए थे, उसके बाद आपको बताए थे कि उपसारणिक कैसे निकलता है। तो इस लाइन को माने जिसका निकालना होता है उस रो और उस कलम को हटा देने से जो मिलता है वो उपसारणिक हो जाता है, और फिर सम विषम चेक करके चिन्ह लगा देने से वही चीज को फैक्टर हो जाता है, और इसी उप सारणिक और को फैक्टर की सहायता से एक सारणिक का मान निकलता है। चलिए, तो ये एक चक्र बन गया। पहले तो आप समझ गए कि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट के बाद सीखा है कि माइनर क्या है, माइनर के बाद सीखा है कि को फैक्टर क्या है, को फैक्टर के बाद आपको फिर सिखा दिए कि डिटर्मिनेंट क्या है। तो सारणिक से बना उप सारणिक, उप सारणिक से बना सहखंड, और आज बनने वाला है सहखंड से सहखंडज। समझ में आया? तो आप लोग तैयार हैं सहखंड से सहखंडज बनाने के लिए? ठीक है, शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से बोलना चाह रहे हैं, पहले सिखाया गया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से निकला माइनर, माइनर से निकला कोफैक्टर, और कोफैक्टर से निकलने वाला है एडजॉइंट, और उसके अगले वीडियो में एडजॉइंट से निकलेगा इनवर्स। इसलिए चक्कर छोटा नहीं है, ये चलते रहेगा, जोड़ते रहेंगे हम, इसमें पहिए जोड़ते जाएंगे और ये ट्रेन लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, आज बारी है एडजॉइंट का। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक और हल करते हैं। क्वेश्चन यही है कि
A इक्वल टू 2 3 1 1 2 2 3 4 5। यह एक अभिहु है, वर्ग अभिहु। हम कहें कि इसका सहखंडज ज्ञात करें, सहखंडज ज्ञात करें। सहखंडज का इंग्लिश होता है एडजॉइंट, और सहखंड का इंग्लिश होता है कोफैक्टर, जिसे बड़ा AIJ या बड़ा CIJ से सूचित होता है। समझ में आया? और ये जो है सहखंडज, जिसका हिंदी होता है एडजॉइंट, जिसे ADJ से सूचित किया जाता है। अभी निकालेंगे तो देखिएगा। तो हम सहखंडज निकालने के लिए अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि सहखंडज निकलता है सहखंड से, और सहखंड निकलता है माइनर से, और माइनर निकलता है सारणिक से। समझ में आया? या किसी वर्गाकार अभिहु से, वर्गाकार अभिहु से ही न सारणिक बना होता है। तो सोचो कि हमें सहखंडज के पास पहुंचना है, तो पहले तो सबका माइनर चाहिए, फिर उसका कोफैक्टर चाहिए। तो बारी बारी से आप सबका माइनर निकालोगे, फिर उसका कोफैक्टर निकालोगे। तो निकालो, पहले निकालो M11, फिर निकालो M12, और फिर निकालो M13, फिर निकालो M14, सॉरी M21, फिर निकालो M22, फिर निकालो M23, फिर निकालो M31, फिर निकालो M32, और फिर निकालो M33। 9 गो हो गया। देखो तो 1 1 1 2 1 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3। 9 गो सदस्य। 9 सदस्य का हम माइनर लिखने वाले हैं, और माइनर लिखने के लिए हम क्या बताए हैं आपको? लाइन को ढक ढक के यानी हटा हटा के बताएंगे। जैसे 1 1, पहला रो पहला कलम हट गया, तो ये 4 गो बच गया। तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2। समझ में आया? नेक्स्ट M12, पहला रो दूसरा कलम, पहला रो दूसरा कलम, पहला रो दूसरा कलम हट गया, तो हाई 4 गो बच गया। तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 में से 6 गया -1। देख रहे हो? M13, पहला रो तीसरा कलम, पहला रो तीसरा कलम हट गया, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया -2। कोई दिक्कत? M21, दूसरा रो आ पहला कलम, दूसरा रो पहला कलम, बीच वाला लाइन आ हाई वाला लाइन। तो 5 3 15, 4 एकम 4, 15 में से 4 गया 11। 2 2, दूसरा रो आ दूसरा कलम, दूसरा रो आ दूसरा कलम हट गया, तो बच गया 5 दूना 10, 3 एकम 3, 10 में से 3 गया 7। 2 3, दूसरा रो तीसरा कलम, दूसरा रो तीसरा कलम, तो 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 8 में से 9 गया -1। 3 1, तीसरा रो पहला कलम, तीसरा रो पहला कलम, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 6 में से 2 गया 4। 3 2, तीसरा रो दूसरा कलम, तीसरा रो दूसरा कलम, तीसरा रो दूसरा कलम, तो 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 4 में से 1 गया 3। 3 3, तीसरा रो तीसरा कलम, तीसरा रो तीसरा कलम, तो 2 दूनी 4, 1 3, 4 में से 3 गया 1। इस प्रकार से हम माइनर निकाल लिया। अब जब माइनर निकल गया, तो अब हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो अब कोफैक्टर मतलब A11 निकलेगा, फिर A12 निकलेगा, फिर A13 निकलेगा, और फिर A21 निकलेगा, फिर A22 निकलेगा, फिर A23 निकलेगा, और फिर A31 निकलेगा, फिर A32 निकलेगा, और फिर A33 निकलेगा। देख रहे हो? इस तरह से
एगो दूगो तीन गो 4 5 6 7 8 9 गो ये हो गया। तो हम क्या सीखे थे, हाई वाला जो है ये माइनर है मतलब उपसारणिक, और हाई जो निकलने जा रहा है ये निकल रहा है कोफैक्टर। तो आइए कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर के लिए सम होगा तो सेम सेम और विषम होगा तो चिन्ह चेंज। तो एक एक दो दो माने सम, सम माने सेम सेम, एक दो तीन तीन माने विषम, विषम माने चिन्ह चेंज, एक तीन चार सम, सम माने सेम सेम, दो एक तीन तीन माने विषम, विषम माने चिन्ह चेंज, दो दो चार चार सेम सेम, दो तीन पांच 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 विषम, विषम माने चिन्ह चेंज, तीन एक चार चार माने सम सेम सेम, तीन दो पांच पांच माने विषम, विषम माने चिन्ह चेंज, तीन तीन छ छ माने छ माने छ माने सम, सम माने सेम सेम। इस तरह से हो गया, माइनर भी निकल गया और इको फैक्टर निकल गया। और हम अब पहुंचेंगे अपने मंजिल पे। को फैक्टर के बाद एडज्वाइंट, एडज्वाइंट मतलब सहखंडज। तो जो है को फैक्टर निकला है इसे हम मान लेते हैं C बराबर, एगो अभिहु बनाते हैं। तो एगो अभिहु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं कि जो 1 1 जो आया है इसको सजा देते हैं। A11 का मान 5 है, A12 का मान 1 है, A13 का मान -2 है, उसी तरह से A21 का मान -11 है, A22 का मान 7 है, 1 है, 4 है, -3 है और 1 है। इस प्रकार से एगो अभिहु बन गया। जो सहखंड आया था उस सहखंड से एक अभिहु बन गया और इसी अभिहु से बनने वाला है सहखंडज। तो सहखंडज के लिए हमें लिखना पड़ता है अब एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर। तो एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर सूत्र होता है जो हमारा इसी आया है उसका सी डैश, सी डैश माने ट्रांसपोज ऑफ सी। तो सी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई, अब जो इधर से है उसको इधर से लिखो, 5 1 -2, इसको इधर से लिख दो -11 7 1, इसको इधर से लिख दो 4 -3 1। और ये जो आया है हाई वाला ये कौन सी है, एडज्वाइंट यानी सहखंडज, जिसे हम ADJ यानी एडज्वाइंट ऑफ ए से सूचित करते हैं। समझ में आया। तो हम आज आपको अभी अभी सिखा दिए कि माइनर से कोफैक्टर निकला और कोफैक्टर से किस प्रकार एडज्वाइंट निकला। जो कोफैक्टर आया रहता है उसको एक अभिहु बनाया जाता है और उसी अभिहु के परिवर्त को एडज्वाइंट कहा जाता है। समझ में आया, खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम सहखंडज का बिना कोई सूत्र बनाए ही डायरेक्ट निकाल दिए, क्या चीज, सहखंडज। हाँ, अब सूत्र बनाएंगे कि कोई ऐसा टेक्निक होगा जिससे पता चल जाए कि एडज्वाइंट का सूत्र क्या होगा। तो सोचो, हाई 5 जो है हैया वाला ना मान है, मतलब हिया A11 है, हिया A12 है, हिया A13 है। तो 1 1 1 2 1 3 उसमें जाके इधर से हो गया है, मतलब 1 1 1 2 1 3 इधर हो गया है, 2 1 2 2 2 3 इधर हो गया है, 2 1 2 2 2 3। जो इधर से था वो इधर से हो गया, जो इधर से था वो इधर से हो गया। समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी अभिहु ए का एडज्वाइंट क्या होगा तो आप बोल सकते हो कि एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। यही सूत्र है। देखो 1 1 1 2 1 3 इधर से होना चाहिए,
जो भी है सजाया गया है इसको पहले ही परिवर्त बना दिया गया है, क्योंकि जो सहखंड से अभिहु बनता है, जो सहखंड से अभिहु बनता है, उस अभिहु को घुमाने से ही ना एडजॉइंट प्राप्त होता है, तो उसको पहले ही घुमा करके ही एक फार्मूला बन चुका है। अब अगर हम कभी सहखंडज निकालने जाएंगे तो है सारा काम मन में, है सारा काम मन में, आज जो है चीज आया रहेगा उसको हम इस तरह से अभिहु में बना के पलटने नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इधर से सजा ही देंगे, जैसे हम हल करके दिखा रहे हैं इसी प्रश्न को माइंड के द्वारा कैसे हल करेंगे हम। वैसे आपको मतलब प्रैक्टिकली या लिखित रूप से या फिर ज्यादा नंबर आने के लिए आपको किस तरह से निकालना है वो चीज सिखा चुके हैं कि माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, एगो अभिहु बनाओ और उसका ट्रांसपोज निकालो, तो वो कहलाता है सहखंडज। और फिर उसी सहखंडज के वजह से हमने एक सूत्र बना दिया कि जो हम कोफैक्टर निकालेंगे, बड़ा ए माने क्या होता है कोफैक्टर, बड़ा ए माने कोफैक्टर होता है, जो हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं उसका लाइन इधर से नहीं इधर से लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। क्योंकि कभी भी अभिहु या सारणिक जो सजाया जाता है वो 1 1 1 2 1 3 1 4 इधर से सजाया जाता है, और उसे हम ट्रांसपोज में करेंगे तो इधर हो जाता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज से ही ना एडजॉइंट निकलना था, निकल गया। तो ये एक फार्मूला बन गया, समझ में आया। अब हम इसी चीज को देखो डायरेक्ट कैसे निकाल के दिखा रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, एक के बार लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, और इस दो पर ध्यान देंगे, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को हटा देंगे, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन हट गया, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, तनिक ध्यान देना, 5 दूनी, एक मिस्टेक हुआ है ध्यान देना थोड़ा सा, M11 का मान 2 आया है तो A11 का मान 5 थोड़ी होगा, 2 ही होगा, समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम मिस्टेक किए हैं, ठीक। चलिए तो निकालेंगे 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2 आया, तो वो 2 जो यहाँ आया है वही 2 यहाँ लिखाया है और वही 2 यहाँ लिखाया है, देख रहे हो, तो जो 2 हिया आया है वही 2 हिया लिखाया है, तो हम हई चीज काहेला बनाएंगे, हिया काहेला लिखेंगे, एक के बाद डायरेक्ट हिया लिखेंगे 2, फिर 3 के लिए निकालेंगे तो हाई लाइन हट गया, तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, 5 में से 6 गया, 5 में से 6 गया -1, लेकिन हिया वाले का साइन स्कीम माइनस पहले से होता है, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो जब यहाँ पहले से माइनस होता है तो ये माइनस है वो माइनस मिलकर +1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, तो देखो 1 लिखे हैं प्लस में। फिर इसके लिए लिखने जाएंगे तो हाई लाइन हटा देंगे, तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया -2, और यहाँ साइन स्कीम प्लस में होता है इसलिए -2 -2 रहेगा, तो देखो -2 लिखे हैं, तो निकाल रहे हैं इधर से और लिख रहे हैं इधर से, फिर जब हई निकालेंगे इधर से तो लिखेंगे इधर से, फिर जब हई निकालेंगे इधर से तो लिखेंगे इधर से, और डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जा सकता है, समझ में आया। हाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, यहाँ हम गलती से 5 लिखे थे, यहाँ गलती से 5 लिखाया था, यहाँ गलती से 5 लिखाया था, क्योंकि हल करते समय ठीक से हम नहीं घटा पाए थे, ठीक, तो वो मिस्टेक को हम अब सुधार चुके हैं, समझ में आया। चलिए अब क्या करना है आपको कि जब ये बन गया तो आपको इसे उतार लेना है अपने कॉपी पे, और इस टाइप के कई प्रश्न आपके बुक में भी है और आपको खुद से लिख करके एडजॉइंट निकालना है, समझ में आया। तो ये 3/3 कोटि का एडजॉइंट था, सीख गए आप। चलिए थोड़ा 2/2 कोटि पर आ जाते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। वैसे 1/1 कोटि का ना माइनर होता है और ना ही कोफैक्टर होता है, तो 1/1 कोटि का तो एडजॉइंट निकलवे नहीं करेगा। देखिए तो थोड़ा सा क्या करें,
अगर ए बराबर लिखा है 3 4 5 2, आप पूछा जाए कि इसका एडजॉइंट निकालो, तो सबसे पहले आप माइनर निकालोगे M11, M12, M21 और M22 निकालोगे, तो 1 1 यानी हाई लाइन हट गया तो 2, इसके लिए निकालोगे तो हाई लाइन हट गया तो 5, इसके लिए निकालोगे तो हाई लाइन हट गया तो 4, इसके लिए निकालोगे तो हाई लाइन हट गया तो 3। अब A11 निकालोगे, फिर A12 निकालोगे, फिर A21 निकालोगे, फिर A22 निकालोगे, तो सम तो सेम, विषम तो चेंज, विषम तो चेंज, सम तो सेम, 2 2 4 माने सम माने सेम, देख रहे हो। अब इसका एडजॉइंट बनाना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो भाई ये ना सूत्र होगा जी, जो चीज इधर से निकला है उसको इधर से लिख दो, मतलब A11 A12, A21 A22, इधर से जो चीज इधर से लिखना चाहिए 1 1 1 2 इधर से होता है, लेकिन उसको इधर से लिख दिए, तो सजा दो, क्या निकलेगा 2 तो 2, -5 तो -5, -4 तो -4, 3 तो 3, इस तरह से देखो निकला है इधर से या इधर से, सजाया जा रहा है इधर से या इधर से, देख रहे हो, इस तरह से 1 1 का मान यहाँ है, 1 2 का मान यहाँ होना चाहिए तो यहाँ लिखा गया है, 2 1 का मान यहाँ होना चाहिए तो वहां लिखा गया है, 2 2 का मान जहां है वहां है, क्योंकि वो नहीं बदलता है, समझ में है। चलिए, तो इस प्रकार से ही क्लियर हो गया। तो हाई जो आया है यही तो एडजॉइंट ऑफ है। अब जब 2/2 कोटि का एडजॉइंट निकालना है आपको, 2/2 कोटि का, तो वो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है भाई? टू बाई टू कोटि का डायरेक्ट निकाला जा सकता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो हाई वाला भेज दो यहाँ, हाई वाला भेज दो यहाँ, देखो तो ऐसा हुआ है। इसका चिन्ह बदल दो, देखो तो चिन्ह बदला है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इतना काम ना करके 2/2 कोटि का एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हो यदि ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब। कैसे? हाई वाला यहाँ और हाई वाला यहाँ और इसका चिन्ह बदल दो, निकल गया एडजॉइंट। नहीं तो नियम से निकालना है तो माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उसको ट्रांसपोज के रूप में सजाओ तो एकदम एडजॉइंट निकलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हम निकाल दिए 2/2 कोटि का भी एडजॉइंट। अब सुनो, एडजॉइंट निकल गया 3/3 कोटि का भी, 2/2 कोटि का भी। हम उसका सूत्र भी बना दिए डायरेक्ट और नियम से भी बता दिए कि किस प्रकार से निकलेगा। समझ में आया? तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग इसे भी उतार लो और इस टाइप के भी कई प्रश्न आपके बुक में है, उसे आप सॉल्व करो। समझ में आया? और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे और इसे पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। भगा भगा के देखने से आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मेरा जितना भी वीडियो है उसको शुरू से ही शुरू कीजिए और अंत कीजिए आराम से, पूरा लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि हमारा हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा रहता है। मेरा हर वीडियो पिछले स्टेप से जुड़ा रहता है, हर अगला स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है, इसलिए जो कुछ भी देखना है शुरू से अंत तक ही देखो। समझ में आया? चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम आपको हो सकता है कि इनवर्स निकालना सिखाएं या कुछ और फॉर्मूला वगैरह बताएं। इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें और बाकी सारे वीडियो का रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, खूब बनाएं, खूब सीखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय बाय।